हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा जो कि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है लव अंडर द फुल मून। जिसमें आप देखेंगे बहुत सारा रोमांस, ड्रामा और फैंटेसी लव। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ 2011 का सीन दिखाता है, जहाँ पर हमारी मेन लीड जिया किसी से बचकर भाग रही होती है और तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। जिया उसे अपने पास ना आने के लिए कहती है और तभी वो गिर जाती है। वो आदमी तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे साथ साथ अब हमारे सारे राज भी गायब हो जाएंगे। और फिर वो ये कहकर उसका हाथ छोड़ देता है। जब जिया नीचे गिर रही होती है तभी मून में से एक लाइट निकलती है और जैसे ही वो जिया पर गिरती है, जिया वहाँ से गायब हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ 2021 का दिखाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक गेम लॉन्च होने वाला होता है और ये बात भी चल रही होती है कि आज सुपर फुल मून की रात है, जो कि 10 सालों में एक बार ही आता है। तभी हमारी मेन लीड जाओ डोंग की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत जीनियस गेमिंग लॉन्चर है, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता। और जब सभी लोग गेम के लॉन्च के होने के लिए काउंटडाउन कर रहे होते हैं, तभी सिस्टम में एरर बताता है और जाओ डोंग उसे चेक करता है। तभी एक लाइट डोंग पर गिरती है और फिर वो उसे देखने लगता है। तभी स्नोफॉल वहाँ होने लग जाती है और फिर वो चांद की तरफ देखता है तो वहाँ से कुछ गिर रहा होता है और वो जिया होती है और डोंग उसे अपनी बाहों में ले लेता है और फिर यहाँ सारे सर्वर्स ठीक हो जाते हैं और तभी जिया को होश आता है और वो डोंग को मारकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन यहाँ दिखाता है, डोंग वहाँ से जा रहा होता है तभी उसका फ्रेंड उसको कहता है कि आंट वीवी फिर से प्रॉब्लम में आ गई हैं। और फिर वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तभी उसका फ्रेंड कहता है कि आज फुल मून की रात है और ये 10 सालों के बाद आती है और मुझे देखो, मैं आंट वीवी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। वहीं जिया यहाँ वहाँ घूम रही होती है और कहती है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं हूँ कौन। और तभी वहाँ से डोंग की कार गुजरती है और जिया फिर से गायब हो जाती है, खुद को डोंग की कार के बैक साइड पे पाती है और फिर सभी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। तभी जिया यहाँ वहाँ देखने लगती है तो डोंग पीछे एक बॉक्स फेंक कर मारता है, तभी उसके सर पे लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, यहाँ डोंग अपनी आंटी को घर लेकर आता है और कहता है कि आप नेबर्स के घर जाके क्यों उन्हें परेशान कर रही है, आप मुझे चैन से रहने देंगी कि नहीं रहने देंगी। तभी वो उसकी पेरेंट्स की फोटो देखते हुए कहती है कि आप दोनों के जाने के बाद मैंने इसका इतना साथ दिया है, इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन अब ये मेरे खिलाफ ही मुझे बोल रहा है। और तभी डोंग कहता है कि आपकी एक्टिंग खत्म हो गई है तो आप अपने घर पे जाइए। फिर उसकी आंटी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, अब से तुम वही जॉब करोगे, लेकिन डोंग मना कर देता है। लेकिन फिर उसकी आंटी कहती है कि नहीं, तुम्हें इस बार ये जॉब करनी होगी और फिर उस कंपनी का नाम बताती है, याओ यांग टेक। ये सुनकर डोंग चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। तभी उसकी आंटी फिर से वो फ्रेम लेकर रोने लगती है तो डोंग कहता है कि ठीक है, मैं ये जॉब कर लूँगा और बहुत मेहनत से करूँगा। और फिर ये सुनकर उसकी आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों कमरे में आते हैं और उसका फ्रेंड उससे कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूँ मुझे इस कमरे में आना ही पड़ता है। तो डोंग कहता है कि तुम्हें किसने आने के लिए कहा है। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि मैं एक तुम्हारा लौता दोस्त हूँ जिसे सब पता है, और कहता है कि तुम ही मिस्टीरियस जीनियस गेम डेवलपर हो जिसे सब लोग विंटर के नाम से जानते हैं, जो कि मेरे सामने खड़ा है। और फिर डोंग अपनी असिस्टेंट ट्यूरिंग को डोर ओपन करने के लिए कहता है। फिर डोर ओपन होने के बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और अब हम यहाँ देखते हैं कि डोंग की एक अलग ही लाइफ स्टाइल है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि तुम आंट वीवी को सब कुछ बता क्यों नहीं देते कि तुम बहुत अमीर हो, जिससे वो तुम्हें परेशान न करे। फिर डोंग कहता है कि उन्हें याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि याओ यांग टेक कंपनी के बारे में क्या, तुम क्या कल से जॉब के लिए जाओगे। लेकिन डोंग कुछ नहीं कहता और कुछ फोटोज देख रहा होता है, जहाँ पर एक आदमी की फोटो होती है और उस पर कल्प्रिट लिखा होता है, जो कि याओ यांग टेक का ओनर होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है, जहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम है किन, और वो जुआन को ढूंढ रही होती है और फिर उसके ऑफिस में आकर बुक्स पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर किन कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और हम दोनों एक साथ सेलिब्रेट करने वाले थे। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि वो किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं। फिर किन कहती है कि मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है और फिर वो मोबाइल में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो लेक्चर के लिए टोंगचेन यूनिवर्सिटी गया हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ जिया का दिखाता है, जहाँ पर वो उठती है और कार से बाहर निकलती है और यहाँ वहाँ घूमने लगती है और तभी उसे खाने की चीज़ दिखती है और वो उसकी तरफ भागने लगती है। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है और डोंग के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे वो नहा रहा होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। और तभी जिया बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। फिर डोंग उसे पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है कि तुम कल रात वाली हो ना, और तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। तब जिया कहती है कि क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो डोंग कहता है कि हाँ। फिर जिया कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो डोंग कहता है कि मेरा नाम जू जाओ डोंग है और अब तुम बताओ तुम कौन हो। तब जिया कहती है कि मैं अभी तो बाहर थी और अभी अंदर आ गई।
ये कैसे हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम मुझे कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दो। तो डोंग कहता है कि मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। और फिर डोंग उसे बाहर जाने के लिए कहता है और फिर वो जिया वहाँ से चली जाती है। फिर डोंग उससे जाते जाते कहता है कि अगर तुम फिर से दिखी ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। फिर डोंग एक छोटी सी गन रेडी करता है। वहीं दूसरी तरफ जिया वहीं से जा रही होती है और तभी वो वापस गायब हो जाती है और फिर से वो डोंग के घर पहुंच जाती है। वहीं डोंग पुलिस की तरह एक्शन कर रहा होता है, तभी उसे जिया दिखती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम बार बार मैं यहाँ पर क्यों आ रही हो। तो जिया कहती है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आ रही हूँ। तब डोंग उसे अपनी असिस्टेंट ट्यूरिंग देता है और कहता है कि तुम इसे लेकर अब जाओ, अब हमें सब पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रही हो कि सच बोल रही हो। जिया उसे लेकर उसी जगह पर वापस जाती है और वो फिर से गायब हो जाती है और फिर से डोंग के पास पहुंच जाती है और डोंग फिर से उसे जाने के लिए कहता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता होता है। जिया बार बार डोंग के पास आती है और डोंग फिर से उसे जाने के लिए कहता है। फिर जिया आखिरकार थक जाती है और कहती है कि अब मुझसे नहीं हो रहा। फिर डोंग कहता है कि इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और अगर तुम्हें जब भी यहाँ से जाना हो तुम जा सकती हो। और ये कहकर जाने लगता है। तभी जिया कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी, और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि मैंने तुम्हें नहाते हुए देख लिया था, इसलिए अब मैं सबको बता दूंगी। तब डोंग कहता है कि ठीक है, मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढता हूँ। और फिर जिया उसे उस जगह पर लेकर जाती है और वो दोनों टेस्टिंग करते हैं कि इस बार देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है कि नहीं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। फिर डोंग कहता है कि तुम सिर्फ मुझे परेशान कर रही हो और मुझे स्टॉक कर रही हो। तो जिया कहती है कि क्या मैं देखने में तुम्हें वैसी लगती हूँ, और तुम भी बताओ मुझे तुम्हें फॉलो करके क्या मिलने वाला है। और फिर डोंग वहाँ से जाने लगता है तो जिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन जुआन का दिखाता है, जहाँ वो सभी बच्चों को पढ़ा रहा होता है और तभी किन भी वहाँ पर आकर उसको सुनने लग जाती है। और फिर वो लास्ट में कहता है कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए। तब किन उससे कहती है कि आज आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो आज आप उसे क्या गिफ्ट देंगे। तभी सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर कहते हैं कि सर क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। तो जुआन कहता है कि सिर्फ कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे। और फिर वो कहकर वहाँ से जाने लगता है और सारे स्टूडेंट्स भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। इसी बीच किन का केक वहाँ गिर जाता है और वो ये देखकर रोने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पे डोंग जिया से उसकी ट्यूरिंग मांगता है और फिर वो ट्यूरिंग से पूछता है कि इस सब मैटर को देखकर तुम किस कंक्लूजन पे पहुंची हो। तब ट्यूरिंग कहती है कि जाओ डोंग, आपके इस डाटा के अकॉर्डिंग ये अननोन एंटिटी आपके घर से नहीं, आपसे दूर नहीं रह सकती। फिर जिया कहती है कि क्या अब मुझे इसके साथ रहना होगा। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ दिखाता है जुआन का, जहाँ वो किन को बर्थडे विश करता है और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे एक फाइल देता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि अब से हम अपना पब्लिक मैटर और पर्सनल मैटर अलग अलग रखेंगे। और फिर जुआन उससे कहता है कि अभी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। तब किन कहती है कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, इतना रैशनल और काम कैसे हो सकते हो तुम। और कहती है कि मुझे पता है तुम कॉलेज में एक लड़की से प्यार करते थे और उसके साथ रहने के लिए तुम अपनी फैमिली के खिलाफ भी चले गए थे, और जब से वो मिसिंग हुई है तब से तुम एकदम रैशनल बिहेव करने लगे हो। उस बात को 10 साल हो गए हैं और अभी तक तुम उसे भूल नहीं पाए हो। अगर तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ तुम्हारे पास होती ना तो तुम आज ऐसा बिहेव नहीं करते। और फिर जुआन ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन यहाँ दिखाता है डोंग जिया को लेकर जॉब के लिए आता है और फिर उससे कहता है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो तुम्हारी अबनॉर्मलिटी के बारे में सबको पता चल जाएगा। और फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि तुम जाओ डोंग हो ना। तो वो कहता है कि हाँ। तब वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर टीम लीडर हूँ और तुम मुझे ब्रदर सुई कहकर बुला सकते हो। फिर ब्रदर सुई डोंग से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। तो डोंग कहता है कि ये मेरी कजिन है। तब ब्रदर सुई कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफ वर्क है और तुम्हारी कजिन को यहाँ क्यों लेकर आ गए। तब जिया कहती है कि ये सारी गलती मेरी है और कहती है कि अगर मैं इसके साथ नहीं रही तो मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। तो डोंग कहता है कि हाँ ये सही बोल रही है। लेकिन ब्रदर सुई को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे अंदर लेकर चले जाते हैं और फिर सबसे इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं। फिर डोंग एक स्टाफ मेंबर से पूछता है कि ब्रदर सुई किस टाइप की इंसान है। तब वो बताता है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए सब लोग इन्हें ब्रदर सुई कहकर बुलाते हैं। और तभी दूसरा मेंबर डोंग का वेलकम करता है। फिर डोंग जिया को ढूंढता है तो जिया वहाँ खड़ी होकर बुक पढ़ रही होती है। तो डोंग उसे अपने पास आने के लिए कहता है और फिर जब जिया वहाँ पर आकर उन सबको हेलो करती है तभी वो दोनों स्टाफ मेंबर उसे देखकर उस पर फिदा हो जाते हैं। और तभी डोंग उसे साइड में ले जाकर उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो और तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़ी थी। और फिर उसे अपना फ़ोन देता है और कहता है कि तुम इसमें गेम खेल लो। तभी वहाँ पर तीसरा स्टाफ मेंबर भी आता है और जिया को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और फिर वो उसके पास फ्रूट्स लेकर आता है और जिया को गेम खेलते हुए देखता है और कहता है कि ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है और बताता है कि इस गेम को विंटर ने बनाया है जो कि एक बहुत जीनियस गेम डिज़ाइनर है। ये सब सुनकर जिया को विंटर के बारे में जानने का मन करता है और फिर वो उसे एक मैसेज करती है।
फिर नेक्स्ट सीन दिखाता है जिया और डोंग घर पर आते हैं और जिया बहुत थक जाती है इसलिए वो लेट जाती है। तभी दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। तभी एक आदमी जाओडोंग से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तब डोंग जिया से कहता है कि हमें इनको बिल्कुल पता नहीं लगने देना होगा कि तुम यहाँ पर हो, और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए इस ड्रामे का। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।